अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान डील पर एक और यू टर्न, मुआहिदे के लिए शराइत मजीद सख्त आयद कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक शराइत में यूरेनियम ज़खायर पर कंट्रोल और आबनाए होर्मुज़ में मुकम्मल रसाई शामिल है। ईरान का तवील मुद्दती जौहरी प्रोग्राम भी शराइत का हिस्सा। मुजव्वज़ा तब्दीलियाँ गौर के लिए ईरान को भेज दी गईं। तरामीम पर ईरान का जवाब 3 रोज में मिलेगा, अमेरिकन वेबसाइट एक्सियोस का दावा। ट्रंप ने सिचुएशन रूम में इजलास में मुआहिदे में की गई तरामीम की हिदायत जारी की। ट्रंप ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक शिकों में तरामीम और आबनाए होर्मुज़ दोबारा खोलने से मुतालिक अल्फाज को तब्दील करना चाहते हैं। सीनियर अमरीकी हुक्काम का बयान। ईरानी सरकारी मीडिया ने अमरीका के साथ मुजव्वज़ा गैर रस्मी मुआहिदे का मुसव्वदा जारी कर दिया। सरकारी टीवी के मुताबिक अमरीका के साथ इस्लामाबाद मुफाहमत का गैर रस्मी मुसव्वदा तैयार, तहम अभी हतमी नहीं। अमरीका के साथ ठोस नताइज के बगैर कोई मुआहिदा नहीं होगा। ईरानी अवाम के हुकूक की जमानत न देने वाला कोई मुआहिदा कबूल नहीं किया जाएगा। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबॉफ का पार्लियामेंट इजलास से खिताब, कहा दुश्मन को एक अजीम और तारीख साज जंग में पीछे धकेल रहे हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगजू के लिबास में ट्रूथ सोशल पर तस्वीर शाया। ट्रंप हदफ की जानिब इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पसे मंजर में जंगी तैयारे देखे जा सकते हैं। समुद्र में अमरीकी परचमबरदार तैयारे पेशकदमी कर रहे हैं। ट्रंप ने पैगाम में लिखा है कि आप बदहवास हो रहे हैं। अमरीकी फोर्सेस का ईरान जाने वाले माल बरदार जहाज पर मिसाइल हमला। गैम्बिया के परचमबरदार तिजारती जहाज का इंजन रूम तबाह। सेंटकॉम के मुताबिक बहरी नाकाबंदी के खिलाफ वर्जी पर जहाज को 20 से ज्यादा बार वार्न किया गया था। ईरान ने क्रूज मिसाइल दागने वाली तेज रफ्तार कश्ती की रोनुमाई कर दी। 27 रजब नामी कश्ती की तेहरान इनकलाब स्क्वायर पर नकाब कुशाई हुई। ईरान का अपनी समुद्री हदूद में एक और अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। पासरान इनकलाब के मुताबिक MQ-1 ड्रोन को जदीद दिफाई मिसाइल से टारगेट किया गया। इसराइल ने जनूबी लेबनान में तारीखी अशकीफ किले पर कब्जा कर लिया। किले पर इसराइल और गोलानी ब्रिगेड का परचम लहरा दिया गया। सहवनी फौज का किले के अतराफ और वादी सलोकी में बड़ा ऑपरेशन। दीर अज़-ज़हरानी में रात गई शदीद बमबारी, कई अफराद शहीद और जख्मी। वफाकी वज़ीर तवानाई ने 200 यूनिट्स वाले बिजली सारफीन के लिए सब्सिडी खत्म किए जाने की खबरें मुस्तरद कर दी। 20 लाख सारफीन QR कोड के जरिए सब्सिडी से फायदा उठा रहे हैं। सब्सिडी लेने वालों का डेटा जमा किया जा रहा है ताकि निज़ाम को शफाफ बनाया जा सके। 200 यूनिट वाले सारफीन की तादाद 2 करोड़ से तजावुज़ कर गई। बाज़ बड़े सोलर सिस्टम रखने वाले सारफीन भी अपनी खपत 200 यूनिट से कम जाहिर करके सब्सिडी हासिल कर रहे हैं, जिससे मुतवसत और निचले मुतवसत तबके पर इजाफी बोझ पड़ रहा है। ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की बरामदात आइंदा माली साल मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान। IMF ने आइंदा माली साल में पाकिस्तान की बरामदात 35 अरब 63 करोड़ डॉलर्स पर पहुंचने का तखमीना जाहिर कर दिया। रवा माली साल बरामदात 31 अरब 93 करोड़ डॉलर से जायद रहने का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक आइंदा माली साल पाकिस्तान का तिजारती खसारा 34 अरब 91 करोड़ डॉलर रहने का इम्कान है। पंजाब हुकूमत का बजट तैयार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक आइंदा साल का बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में वफाक के बराबर इजाफा मुतवक्की। सालाना मनसूबाबंदी राबता कमेटी का इजलास कल होगा। इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की सिफारिशात पर गौर व खौस होगा। रवा माली साल के तरक्याती बजट का जायजा लिया जाएगा। वजारत खजाना, वजारत तिजारत, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपनी अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। एजेंडा जारी। लाड़काना में
यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा बराए उमूर खारजा काया कालिस का कल पाकिस्तान पहुंचेंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक डायलॉग का 8वां इजलास कल होगा। इसहाक डायर और काया कालास इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। काया कालास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर समेत आला क़यादत से मुलाकातें करेंगी। सबसे बड़ा गुनाह, जुर्म, खिलाफ वर्जी, तमाम कवानीन ज़वाबित और हाई कोर्ट का फैसला 62 एकड़ ये हिल पार्क की ज़मीन है सारी, जिसमें ये हिल शामिल हैं। हिल के बगैर हिल पार्क कहाँ से हिल पार्क होगा भाई? एमकेएम के रहनुमा फारूक सत्तार का कराची के हिल पार्क में पहाड़ियां काटकर प्लॉट बनाने का दावा। हेर फेर करके प्लॉट बेच दिए गए। लोगों ने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी। मेयर कराची कब्जा खत्म करवाएं। शहर कायद जराइम पेशा अफराद की आमाजगाह बनता जा रहा है। फारूक सत्तार की एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हिल पार्क की 1 इंच जमीन भी किसी को अलॉट नहीं की गई। न करेंगे खातून शहरी की शिकायत पर कार्रवाई की गई। सोसाइटी की जमीन पर तामीराती काम हो रहा है, रुकवा कर छानबीन और पैमाइश कराई गई। मुर्तजा वहाब की वजाहत, कराची में ईद पर आलाइश ठिकाने लगाने के लिए 105 कलेक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 4 FIR का इंदराज हुआ, 14 गिरफ्तारियां हुई। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एमकेएम के बेबुनियाद इल्जामात पर अपनी सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। मुत्तहदा रहनुमाओं की सियासत हमेशा इल्जामात और बहरान पैदा करने के गिर्द घूमती रही। शर्जील इनाम मेमन का एमकेएम के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खत इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने के मुतरादिफ करार दे दिया। वज़रा की इंतखाबी मुहिम के लिए गिलगित बल्तिस्तान आने पर पाबंदी है। गवर्नर पंजाब वज़रा खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असेंबली का यहाँ आना कानून के खिलाफ वर्जी है। राजा शहबाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीगी कायद नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी ख्वाजा साद रफीक को सौंप दी। साबिक वज़ीर आज़म के खुद भी इंतखाबी जलसों में शिरकत का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के इंतखाबात 7 जून को शेड्यूल हैं। PIA ने बाद अज हज ऑपरेशन का आगाज कर दिया। PIA की परवाज 159 हुज्जाज कराम को लेकर लाहौर पहुंची। PIA अफसरान और अमले ने हुज्जाज कराम का इस्तकबाल किया, फूलों के हार पहनाए। वजीर मजहबी उमूर की हुज्जाज कराम को मुबारकबाद। शुगर मिल्स मालिकान एक बार चीनी की बरामद के लिए सरगर्म हो गए हैं। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को खत, इजाफी चीनी की बरामद का मुतालबा किया। मुल्क में 13 लाख मैट्रिक टन इजाफी चीनी का दावा। लाड़काना में नामालूम अफराद की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। पुलिस जराये के मुताबिक वाक़या लाड़काना शहर के घंटी फाटक के करीब पेश आया। टोबा टेक्सिन से पीर महल जाने वाली एम्बुलेंस में दौरान सफर आग भड़क उठी। हादसे में खातून जाम बहक हो गई, 3 अफराद जाम बहक। हरीपुर में हितार बांदी मोड़ के करीब कार बरसाती नाले में गिर गई। हादसे में 7 अफराद जख्मी हो गए। मुतासरीन शादी की तकरीब में शिरकत करके वापस जा रहे थे। शिकारपुर में सोलर शॉर्ट सर्किट के 7 घरों में आग लग गई। आग से घरों में मौजूद सारा सामान राख का ढेर बन गया। लाहौर में गैर कानूनी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के चालान के साथ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। कराची के इलाके कोरंगी में खवातीन ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। 4 डाकू कॉस्मेटिक की दुकान में दाखिल हो गए। दुकान में मौजूद खवातीन की मज़ाहमत पर मुलजिमान लूटमार के बगैर फायरिंग करते हुए फरार। न्यू कराची में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, कब्जे से पिस्तौल बरामद।
मुल्क के बेशतर इलाकाजात में शदीद गर्मी का राज। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री को छू गया। 46 डिग्री की गर्मी महसूस की गई। पेशावर में पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। मार्का हक में भारत की जिल्लत आमेज शिकस्त का आलमी एतराफ। ऑपरेशन सिंदूर में नाम नेहाद दिफाई बर्तरी का भारतीय पोल खुल गया। सर्बिया के सदर ने भारतीय दिफाई निजाम की तबाही पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी। सर्बिया के सदर के मुताबिक पाक भारत जंग में चीनी हथियारों ने अहम किरदार अदा किया। भारतीय S-400 दिफाई निजाम के रेडार को कामयाबी से टारगेट किया गया। चीनी सैटेलाइट के जरिए देखा जा सकता है कि फ्रांसीसी रेडार कहां तबाह हुआ। S-400 के रेडार निजाम को कहां टारगेट किया गया। मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार के मुस्लिम दुश्मन इक़दामात जारी। हुकूमत कठपुतली इदारों के जरिए मदारिस और दीनी दरसगाहों को निशाना बनाने लगी है। भारतीय एजेंसीज ने शुपैयां में जामिया सिराजुल उलूम पर छापा मारा। शुपैयां के इलाके इमाम साहब में एक स्कूल की भी तलाशी ली गई। मौलूद चतरगाह में जमात इस्लामी के साबिक सरबराह शहजादा औरंगजेब की रिहाइशगाह पर छापा मारा गया। श्रीनगर में जामिया अल बन्नात पर छापा मारकर खवातीन को हिरासत किया गया। दहशतगर्दी की सरपरस्ती से अफगान तालिबान रजीम आलमी तन्हाई का शिकार। इंसानी हकूक़ की तंजीमें तालिबान रजीम के खिलाफ मैदान में आ गईं। तालिबान वफ़द के मुमकिना दौरा ब्रसल्स पर इंसानी हकूक़ की तंजीमों को तशवीश। मुतालबा किया गया कि अफगान तालिबान अवाम के नुमाइंदा नहीं। यूरोपीय यूनियन अफगान तालिबान रजीम से रवाबित न बढ़ाए। रावलपिंडी में खेले गए पहले वनडे में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने मेहमान टीम के 201 रन्स का हदफ 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 69 और गाजी गौरी ने 65 रन्स बनाए। पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई। पहले ही मैच में अरफात मिन्हास की शानदार परफॉर्मेंस। डेब्यू पर 5 विकेट लेने वाले पहले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। 21 साल अरफात मिन्हास ने 52 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की। अरफात से पहले फास्ट बॉलर जाकिर खान ने 1984 में डेब्यू पर 19 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की थी। पेरिस सैन जर्मैन की यूफा चैंपियन लीग में जीत का जश्न खौफनाक तसादुम में तब्दील। मुश्तइल शायकीन और पुलिस के दरमियान झड़प के बायस सूरत हाल कशीदा। पुलिस पर पेट्रोल बॉम्ब की बरसात। शहरियों की कई गाड़ियां जला दी गईं।